कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, जिसमें आप सभी साधक एवं साधिकाओं का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज आप लोगों के सामने हम एक प्रयोग रखने जा रहे हैं, जो कि आप ग्राम देवता का प्रयोग है। और ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से आप कर लेते हैं, विधि विधान से आप कर लेते हैं, आपके अंदर आस्था है और अपने साधना के प्रति अगर आप आत्मविश्वास से ये साधना करते हैं, तो आपको एक ही साधना कर लेने से आप अपनी गद्दी ठिया चला सकते हैं। और यहाँ तक कि जो षटकर्म कहे जाते हैं, मारण, मोचन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण आदि, ये प्रयोग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें आपको कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं करना है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अति उत्तम है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हैं, आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। बस आपको आपका जो ग्राम देवता है, आपका जो नगर देवता है, आप उसका मंदिर होना चाहिए, उसका स्थान होना चाहिए। ये साधना आप उन देवता के स्थान पे जा कर के करेंगे, आप अपने घर पे नहीं करते हैं। आप जब घर पे करेंगे तो आप 40 दिनों के बाद करेंगे, यानी कि आप अपने घर पे बैठ के आवाहन कर सकते हैं। साधना आप ग्राम देवता के स्थान पे ही की जाएगी। और ये जो ग्राम देवता होते हैं, अपने भारतवर्ष में हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानते हैं। किसी क्षेत्र में इन्हें ग्राम देवता कहते हैं, किसी क्षेत्र में भूइंयर कहते हैं, किसी क्षेत्र में रक्षक देव कहते हैं, किसी क्षेत्र में बहरवारी देव कहते हैं, और किसी किसी क्षेत्र में थोड़ा अलग से नाम है जो शायद मुझे भी ज्ञात ना हो। लेकिन इनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, ग्राम देवता। जो आपका गांव है, आपका नगर है, उसका नगर देवता या गांव देवता। ये बिल्कुल सात्विक तरीके से पूजा होती है, आराधना होती है। और ये बाबा भैरव का ही एक स्वरूप है, जो रक्षक स्वरूप होता है गाँव का। तो उन्हें आप अपने पूजा के माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपनी गद्दी ठिया लगा सकते हैं और साधना क्षेत्र में आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और मैं कुछ शब्द आपके सामने बताना चाहूँगा, शायद जो नए साधक हों इस बात को ना जानते हों, कि अगर आपके ऊपर कोई प्रयोग करता है तो वह प्रयोग तब तक सफल नहीं होता है जब तक आपका ग्राम देवता नहीं चाहता है। अगर ग्राम देवता चाह जाएगा तो आपके घर के ऊपर कोई प्रयोग नहीं चलेगा, आपके ऊपर कोई प्रयोग नहीं चलेगा। आपकी जो नगर की जो सीमा है, गांव की जो सीमा है, उसके अंदर किसी का कोई प्रयोग आपके ऊपर नहीं चलेगा। अगर कोई दूर से प्रयोग भेजेगा तो आपकी सीमा में आकर के वह शक्ति रुक जाएगी, आपके नगर, गांव, क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। ये होती है साधना। तो इसके लिए आपको सिंपल सा विधान है, आप लोग बहुत ही बारीकी से नोट कर लीजिए। और आप लोगों से एक शिकायत रहती है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, आप लोग साधना नहीं करते हैं। तो अगर हमारी बताई हुई साधना या हमारे चैनल पे दी गई कोई साधना आप करते हैं, तो आप हमें अवगत कराएं इस बात से, और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमें अवगत कराएं कैसा रिजल्ट रहा। तो विधान आप लोग नोट कर लीजिए। आपको लेने हैं 5 बतासे और एक लेना है अगरबत्ती का पैकेट। 5 अगरबत्ती गुलाब इत्र वाली, धूप बत्ती नहीं लेंगे, अगरबत्ती लेंगे जिसमें गुलाब की खुशबू आती हो। 5 अगरबत्ती ले लेंगे, 5 बतासे ले लेंगे। सिर्फ 2 सामान लेनी है और कुछ नहीं लेना है। आप जाएंगे ग्राम देवता के स्थान पे, नमन करेंगे। नमन करने के बाद 5 बतासे रख देंगे और 5 अगरबत्ती जलाएंगे और जला करके आप बैठ जाएंगे। अगर आपके पास आसन है तो आसन पर बैठ जाएं, अन्यथा आसन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, आप ऐसे ही बैठ सकते हैं।
आप 10 मिनट 5 मिनट वहाँ पर बैठे आँख बंद करके ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आप अपने घर पे आ जाएं। यह क्रिया आप नित्य शाम को करें और सूर्य अस्त के समय करें। अगर आपको भय लगता है तो आप रात में मत जाएं। आप जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, यानी कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप 5 बजे सूर्य अस्त होता है तो आप सूर्य अस्त के समय में जाएं, जब थोड़ा हल्का सा अंधेरा होने लगे। आप ये क्रिया कीजिए 40 दिन तक। आप देखेंगे जैसे ही आपके 28 दिन 30 दिन बीतेंगे, आपको स्वप्न के माध्यम से काफ़ी दृश्य मालूम होने चालू हो जाएंगे, आपको अनुभव होंगे। लेकिन इसमें कोई डरावने वाले अनुभव नहीं होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल से अनुभव होते हैं। लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई आता है और टहलता है, आपको आवाज़ देता है। लेकिन आपको इसमें भयभीत होने वाली आवश्यकता नहीं है। और आप अंतिम दिन लौंग, कापूर और जायफल और होम करेंगे। होम का मतलब है थोड़ी सी अगियारी करेंगे। अगियारी करने के बाद उसमें हवन सामग्री डालेंगे, देसी घी डालेंगे, उसे अगियारी बोलते हैं। और इसका जो बड़ा प्रोसेस होता है उसे हवन बोलते हैं। तो आप अगियारी करेंगे। उसके बाद जब आपको प्रयोग करना है तो आप क्या करेंगे, अपने घर पे एक ठीहा बनाएंगे, यानी पूजा स्थान। जैसे कि 1 फुट का 2 फुट का एक छोटा सा चबूतरा बना लेंगे, उस पर एक चिराग रखेंगे और वो चिराग उन बाबा के नाम से रखेंगे, ग्राम देवता के नाम से, जो भी आपके क्षेत्र में नाम लेते हो उसके नाम से रखेंगे। और उसी पर अपना लौंग, कापूर और नींबू, जायफल उन्हीं पर भोग देंगे। भोग देंगे नित्य। भोग देने के बाद बाबा का आवाहन करेंगे। अगर कोई कार्य लेना है अपना कार्य बताएंगे और भोग देंगे। इस तरीके से आप अपनी गद्दी ठीहा लगा सकते हैं। लेकिन चिराग सरसों के तेल का जलाइएगा। और आप 40 दिन के बाद जब आप साधना पूरी हो जाएगी तो अपने घर पे क्रिया कीजिएगा। आपको वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह उनका ग्राम देवता का स्थान आपके घर पे हो जाएगा। आपके घर पे सुरक्षा हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई अहित आपका नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं चला सकता। और उसके बाद अगर आपके पास कोई मरीज आता है, यानी कि उसको अगर आपको ताबीज़ गंडा बनाना है, तो आपको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा उसी ठीहे पर से जो आपने बना रखा है, स्थान बना रखा है जहाँ पे आप चिराग जलाते हैं, वहाँ से लौंग उठाएंगे और रखेंगे, नमन करेंगे कि हे बाबा, ये फला व्यक्ति है, आप इसकी परेशानी दूर करें, इसको सुरक्षा प्रदान करें। इतना कह के आप उसी ठीहे पर लौंग रख के फिर उठाएंगे और फूंक मारेंगे। फूंक मार के सामने वाले को दे देंगे। गंडा आपका बन करके तैयार है। किसी दूर गए व्यक्ति को अगर आप बुलाना है, उसी आप जो चौकी बना रखी है, स्थान बना रखा है, उसी पे आप लौंग रखेंगे, भोग रखेंगे, भोग देंगे और लौंग उठा करके पढ़ के दे देंगे कि सामने वाले व्यक्ति के, जो घर से गया हुआ व्यक्ति है, उसके कपड़े में लौंग का जोड़ा बांध के किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिएगा। वह व्यक्ति वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राम देवता के माध्यम से आप अपनी गद्दी चला सकते हैं, ठीहा चला सकते हैं और हर प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं। बस इस बात का एक ध्यान रहे कि आप जब ये स्थान बना देंगे तो आपको इसकी आराधना हर हाल में देवता की करनी पड़ेगी। अगर आप आराधना नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो आप का अहित होने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपने सामने वाले को, यानी देवता को, ग्राम देवता को आपने स्थान दे रखा है। तो आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती और चिराग इतना तो आपको करना ही पड़ेगा और मेरा मानना है करना भी चाहिए। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस जानकारी के माध्यम से लाभ उठाएंगे और दर की जो ठोकरें खाते हैं उनसे आप बचेंगे। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।